Hi students, welcome to the online classes of physics of class 10th. This is the second video of light reflection and refraction chapter. Today we will discuss about the rules for the image formation by spherical mirrors, यानी कि जो इमेज फॉर्म होती है किसके द्वारा, स्फेरिकल मिरर्स में, उसके कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे अब देखेंगे किस तरह से। फर्स्ट है हमारा व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जब हमारी रे किसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी रेज इसके पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, हमारी फोकस, याद रखना है, ठीक है। रूल्स वही रहेगा सेम। सेकंड, इसमें कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ये कहाँ से आनी चाहिए, फोकस, पर मिरर के अंदर तो नहीं जाएगी। तो ये रेज हम इसलिए यहाँ से कैसे बनाते हैं, डॉटेड, यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, वापस, ठीक है। कोई डाउट है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे आने की कोशिश करेगी, फोकस पे, पर अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट। तो यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें कहाँ से लगेगी, आ रही है फोकस से, ठीक है। रूल्स वही है सेम हमारे जो हमने पहले देखे थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक हमारा कर्व सरफेस है जिसमें अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से करते हैं, सेंटर से। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा एंगल आई होगा, तो इसके इक्वली हमारा ये क्या आएगा, एंगल आर। तो हम देखेंगे कि कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, ठीक है। सेम हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज थ्रू द फोकस, यानी कि जब हमारी रेज कहाँ से आती है, फोकस से। यानी कि जब हमारी रे फोकस से आती है तो ये कैसे हो जाएगी, हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे चली जाएगी, ये पैरेलल। इसमें कैसे होगा, फोकस पे आएगी तो कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। समझ में आए? ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहाँ से जाएगी फोकस, फोकस से आएगी तो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रूल, थर्ड रूल है हमारा व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमारी लाइट जब कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो वो कहाँ से पास होगी, ये देख लेते हैं हम। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जब लाइट हमारी यहाँ से आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ही इसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, वापस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यही हमारा नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। तो रिफ्लेक्टेड रे का भी कितना होना चाहिए, 0, यानी इससे क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे रे ऐसे आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, वापस, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल, यानी कि जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो कैसा होगा, मान लेते हैं एंगल कितना आया हमारा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से क्या हो जाएगी हमारी, रिफ्लेक्ट, क्योंकि इस पॉइंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, इंसिडेंट पॉइंट, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। सेम रीज़न हमारा यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हम एक रैंडम केस देखते हैं। रैंडम केस में क्या होगा हमारा, कि ये हमारा कोई मिरर है, इस पे पॉलिश है, मिडल पार्ट को क्या बोलेंगे, पोल, ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते कोई भी रे हमारी ऐसे आई, कोई रूल नहीं है इसके लिए। तो
जो हमारा मेन रूल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हमारा एंगल कितना है 15 डिग्री, तो जो हम यहाँ से बनाएंगे वो भी कितने एंगल का बनाएंगे हम 15 डिग्री का। समझ में आया?